हेलो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू 2 सीज़न में आज आपने देखा कि तुलसी वृंदा की चौल में पहुंच जाती है और वृंदा कहती है कि आज तुलसी जी आपके सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। आधे घंटे का वेट करने के बाद भी तुलसी को परी नहीं नज़र आती तो वह कहती है कि तुमने मेरा बेफालतू में ही टाइम ख़राब करा, और तुलसी वहाँ से जाने के लिए कहती है। जैसे ही तुलसी जाने वाली होती है तभी उसे अचानक से परी दिखाई देती है, और लेकिन वृंदा उसे कहती है कि आप छिप जाओ और आप भी देखना कि वो यहाँ पे रणविजय से मिलने आई है। और तुलसी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और परी उसे देखने से पहले ही वृंदा तुलसी को छिपा देती है और उससे धैर्य रखने के लिए कहती है। फिर तुलसी परी को रणविजय के साथ एक ही कमरे में जाते हुए देखती है, जिससे वह बेहोश होकर गिर जाती है। वृंदा उसे पानी और चीनी देकर होश में लाती है और सबको कहती है कि तुलसी जी ठीक है और मुझे तुलसी जी से कुछ बात करनी है और आप यहाँ से चले जाइए। तुलसी का दिल बहुत ज़्यादा टूट जाता है और वृंदा कहती है कि आज मेरी सगाई है। वृंदा को उसके घर वाले बुला रहे होते हैं, लेकिन वह तुलसी जी को संभालती है और फिर तुलसी जी कहती है कि तुम जाओ, तुम्हारी सगाई है, मैं अपना ध्यान खुद रख लूँगी, और तुलसी वहाँ से चली जाती है। नोइना गुजराती समिति से संपर्क करती है और मिहिर का साथ देने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती है। समिति अजय का बहिष्कार करती है और कानूनी मदद का वादा करती है। मिहिर नोइना को शुक्रिया अदा करता है जो उसे परी की समस्या सुलझाने उसके लिए एक सही फैसला लेने के लिए कहता है। तभी मिहिर को एक चौंकाने वाला संदेश मिलता है और वह घर भागता है। तुलसी सदमे में परी के रास्ते के बारे में चेतावनियों को नज़रअंदाज करने की बात याद आती है। खुद को दोषी मानते हुए और एक माँ के रूप में अपनी असफलता को महसूस करते हुए वह केसर के लिए रोती है और मिहिर को सब कुछ बताने का संकल्प लेती है। घर पर मिहिर हेमंत से भिड़ जाता है कि जिसने उस व्यवसाय अपने नाम कर लिया है। जब गायत्री उसे ज़ोर से पढ़ती है तो वह चौंक जाती है। मिहिर हेमंत को डांटता है जो वनवास की याद दिलाकर और मिहिर की तुलना राम से करके अपने कर्तव्य को सही ठहराता है। मिहिर के गुस्से के बावजूद हेमंत टूट जाता है और अपनी गलती स्वीकार करता है और अपने प्यार और आशीर्वाद के अलावा सब कुछ लौटाने का वादा करता है। दोनों भाई एक भावुक से सुलह कर लेते हैं। हालांकि गायत्री को ठेस पहुंचती है, उसे मिहिर और तुलसी की चालाकी का शक होने लगता है। मालती वृंदा की सगाई की रस्में शुरू कर देती है। हालांकि सब नाच गाने के बाद सारा जश्न मना रहे होते हैं। वृंदा उदास दिखती है। सुहास उसे तस्वीरों के लिए मुस्कुराने के लिए कहता है, लेकिन नितिन उसकी अनिच्छा दिखा लेता है। बाद में गायत्री हेमंत को चेतावनी देती है कि मिहिर और तुलसी कोई बड़ा गेम खेल रहे हैं, लेकिन हेमंत उनका बचाव करते हुए कहता है कि वह उसी घर में दोबारा जन्म लेना चाहता है। हालांकि गायत्री का दिल भर जाता है और उनके विश्वासघात को कभी नहीं भूलने की कसम खाती है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या तुलसी मिहिर को सारी सच्चाई बताएगी और परी की सच्चाई बताने के बाद क्या तुलसी की बातों पे मिहिर विश्वास करेगा। आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।